क्या है, तो आप बोलोगे अगर एक घनाभ है, घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है। किसी भी घनाभ में तीन विमा होती है, लंबाई चौड़ाई के साथ ऊंचाई भी होता है। तो अगर उसके लंबाई को आप एल लिख रहे हो, चौड़ाई को आप बी लिख रहे हो और ऊंचाई को एच लिख रहे हो, मतलब लेंथ ब्रेथ और हाइट अगर दी गई है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी गई है, तो इसका टोटल सरफेस एरिया या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसे आप टीएसए लिखते हो, है ना, टीएसए। टीएसए का एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, टू लिखते हो ब्रैकेट में, एल बी को गुना करते हो, लंबाई चौड़ाई को गुना करोगे, फिर प्लस डालोगे, फिर बी और एच को गुना करोगे, फिर प्लस डालोगे, फिर एच और एल को गुना करोगे। मतलब टीएसए का फॉर्मूला है 2 × LB + BH + HL। ठीक है। अच्छी एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर मैं एल बी लिख रहा हूं तो एल बी कहने का मतलब हुआ L × B। उसी तरीके से अगर BH लिखा जा रहा है तो इसका मतलब हुआ B गुना H, चौड़ाई गुना ऊंचाई। और HL कहने का क्या मतलब हुआ, HL कहने का मतलब हुआ H गुना L। ठीक है, ये सारी चीज पता होनी चाहिए। उसके बाद पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या लैटरल सरफेस एरिया, या इसका दूसरा नाम क्या है, चार दीवारों का क्षेत्रफल। दूसरा नाम नहीं है, फिर भी आपके एग्जाम में इसी तरीके से पूछा जा सकता है, किसी घनावाकार कमरे का चार दीवारों का क्षेत्रफल बताइए। तो जब भी चार दीवारों का क्षेत्रफल पूछा जाएगा, आप लैटरल सरफेस एरिया, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या एल एस से ज्ञात करोगे। फिर से अगर घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई एल बी एच है, तो इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 × L + B, है ना, इंटू एच। इसको याद करने का एक तरीका बताया गया था कि 2 × L + B क्या है, आयत का परिमाप है। तो जो भी घनावाकार कमरा है उसके बेस का यानी आधार का ये परिमाप होता है। तो आधार का परिमाप में ऊंचाई से आप गुना कर दोगे तो ये हमारे पास लैटरल सरफेस एरिया यानी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला आ जाता है। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले आपको बताए गए थे, इन्हीं पे आधारित एक क्वेश्चन करेंगे, रिकॉल क्वेश्चन जिसे आप कहते हो, और आंसर आपको पोल सेक्शन में देना है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है आपके सामने। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया मैं समझा दे रहा हूं। एक घनावाकार डिब्बे का विमा दिया गया है। विमा का मतलब क्या हुआ, 8 × 5 × 4 दिया गया है। इसमें किसी को भी आप लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कह सकते हो, लेकिन इन जनरली हम क्या लेते हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, इस तरीके से बोलते हैं ना। तो इसका मतलब ये हुआ, इस डब्बे का लंबाई 8 मीटर है, चौड़ाई 5 मीटर है और ऊंचाई 4 मीटर है। मतलब एल का मान, बी का मान और एच का मान दिया गया है। एक घनावाकार डब्बा है तो 8 मीटर, 5 मीटर और 4 मीटर। ठीक है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी गई है। बोला जा रहा है इस घनावाकार डब्बे को पेंट करना है, पूरी बाहरी सतह को पेंट करनी है। मतलब ये पूरे डब्बे को सभी तरह से पेंट करना है। 1 वर्ग मीटर पेंट करने का लागत अगर 10 रुपया है, तो पूरे डब्बे को पेंट करने में कितना रुपए खर्च आएंगे। ठीक है, तो यही कौन क्वेश्चन है आपका, ट्राई करना है आपको, पोल सेक्शन में आंसर देना है। 1 वर्ग मीटर को पेंट करने में अगर 10 रुपए लग रहे हैं, तो पूरे डब्बे को पेंट करने में कितना खर्च आएगा। ये डब्बा पूरी तरह से बंद है, सभी तरफ से इसको पेंट करना है। लिखा गया है पूरी बाहरी सतह को पेंट करना है। तो देखो किस सतह को आप पेंट करना है, क्या एरिया होगा उसका। 1 वर्ग मीटर को पेंट करने में अगर 10 रुपए लग रहे हैं, पूरे डब्बे को पेंट करने में कितना खर्च आएगा आपका। और हाँ एक चीज और, जितने भी ऑप्शंस यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, जितने विकल्प दिख रहे हैं, सभी के सभी रुपए में है ना। तो यहाँ पर एक चीज मिसिंग है, सभी में रुपए आपको लगा लेने हैं। तो ये सभी रुपए में दिए गए। देखिए घनावाकार डब्बे का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सीधे ना लिख के लिखा गया है डब्बे का वीमा। तो वीमा कहने का मतलब हुआ लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, 8 5 4 मीटर है। 1 वर्ग मीटर का खर्च दे रखा है, तो पूरे डब्बे को पेंट करने में क्या लागत आएगा। और इसी तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में सीधे सीधे देखने को मिलते हैं। ठीक है, और आंसर सभी को देना है पोल सेक्शन में, सभी लोग आंसर दिया करें।
ठीक है, काफी लोगों के आंसर आ गए हैं, वेरी गुड। और मैक्सिमम जहां तक मैं देख पा रहा हूँ सभी के आंसर सही हैं, कुछ को छोड़कर। ठीक है, और जिनका आंसर हो जाता है बस वेट करेंगे थोड़ा सा, जैसे ही बाकी सभी के आंसर होते हैं पोल को एंड करके इसको डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, आंसर तो सभी के मैक्सिमम के आंसर सही आए हैं, लेकिन काफी कम आंसर आए हैं। ठीक है, काफी कम आंसर आए हैं, तो सभी लोग पोल सेक्शन में आंसर करें। 15 सेकंड और रुकते, ठीक है, 15 सेकंड में पोल को एंड करके डिस्कस किया जाएगा। 10 सेकंड और, ठीक है, आखिरी 10 सेकंड और। 5 सेकंड, आखिरी 5 सेकंड और है आपके पास। 5, 4, 3, 2, 1। तो अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं, और अब आपका चैट सेक्शन भी ओपन है, तो अगर पोल में आंसर नहीं कर पाए हैं तो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। अब देखिए, ये सारी चीजों को मैं मिटा रहा हूं। ये एक घनाकार डब्बा है, जैसे ही क्वेश्चन को पढ़ा सबसे पहले समझ में आया कि डब्बा का जो आकृति है वो घनाभ की आकृति की है, मतलब इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हमें चाहिए कुछ भी कैलकुलेट करने के लिए। तो ये विमाएं 8 × 5 × 4, इस तरीके से आप अपने डेली लाइफ में भी सुनते होंगे। कमरे की जो विमा बताई जाती है, कई बार आप सुने होंगे 5x5 का कमरा है ना। तो 5x5 कहने का मतलब सिर्फ दो चीज बताई जा रही है, लंबाई और चौड़ाई, है ना। अगर बोला जाए 8x10 का कमरा है, तो इसका मतलब लंबाई 8 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर, इस तरीके का आपने सुनते होंगे, है ना। तो वही चीज है, 8x5/4 इस तरीके से लिखने का मतलब हुआ, ये इंटू को बाई पढ़ देते हैं आम चाल आमतौर के भाषा में। तो इसका मतलब हुआ 8, 5, 4 लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे दी गई है। उसके बाद आपसे बोला गया है कि 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर से अगर इसे पूरी बाहरी सतह को पेंट करना है तो इसकी लागत क्या होगी। तो इसको सोल्व करने के लिए हम लिख लेते हैं कि इस डब्बे का लंबाई कितना है। तो लंबाई आप क्या होगे 8 मीटर, चौड़ाई कितना है, चौड़ाई दिया है 5 मीटर, और ऊंचाई यानी हाइट दे रखा है 4 मीटर। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई लिख लिया। अब इसे अगर पूरे बाहरी सतह को पेंट करना है, इसके पूरे बाहरी सतह को पेंट करने के लिए आप क्या कैलकुलेट करोगे, टीएसए कैलकुलेट करोगे या फिर एलएसए करोगे, ये बताइए। टीएसए करेंगे या एलएसए करेंगे। पूरे बाहरी सतह को पेंट करना है, मतलब पूरा बाहरी सतह का क्या मतलब हुआ, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल को पेंट करोगे ना, सभी 6 फलक को पेंट करना। हाँ, टीएसए को पेंट करेगी, मतलब टोटल सरफेस एरिया को पेंट करेंगे, सभी 6 फलकों को पेंट करना है। तो आप इसका टीएसए कैलकुलेट करोगे, कितने क्षेत्रफल को पेंट करना है, तो आप बोलोगे टीएसए कैलकुलेट करके ये पता चलेगा कितना क्षेत्रफल को हमें पेंट करना है एक्चुअली। तो यहां से आपने सॉल्व किया तो फॉर्मूला लिखोगे 2 × LB + BH + HL। तो ये तो सीधे सीधे फॉर्मूला लिख दिया गया टीएसए का घनाभ के लिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो यहां से आप सोल्व करोगे तो 2 मिलेगा। LB यानी लंबाई गुना चौड़ाई 8 × 5, तो यहां पर लिख दिया गया 8 × 5 प्लस BH का मतलब हुआ 5 × 4, 5 × 4, चौड़ाई हमारा 5 हुआ, ऊंचाई हमारा 4 हुआ। फिर HL मतलब ऊंचाई गुना लंबाई, तो ऊंचाई हमें 4 दिख रहा है, लंबाई हमें 8 दिख रहा है, तो फिर से यहाँ लिखा 4 × 8। ठीक है, अब आगे बढ़ोगे तो यहां से आपको मिलेगा 8 × 5 40, 5 × 4 20, और 4 × 8 32, है ना। और यहां से आपको मिला 2 इन सभी को जोड़ोगे, अगर 40 में 20 को जोड़ा 60 आया, 60 में 32 को जोड़ा तो हमें 92 मिला, है ना, 92 मिला। और 2 × 92 करोगे तो 184 क्या मिलेगा, इकाई मीटर वर्ग मिलेगा, है ना। 184 मीटर वर्ग मिला। मतलब जो भी क्षेत्रफल को आपको पेंट करना है वह क्षेत्रफल कितना है, 184 मीटर स्क्वायर को आपको पेंट कर देना है, सीधे सीधे ये पता चला। अब मुझे ये बताओ क्वेश्चन में क्या दिया गया है। क्वेश्चन में दिया गया है प्रति वर्ग मीटर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर, 1 वर्ग मीटर को अगर पेंट करेंगे तो खर्चा कितना आएगा,
10 रुपए खर्च आएंगे, है ना, 10 रुपए खर्च आएंगे। 1 वर्ग मीटर को पेंट करने का खर्चा 10 रुपए। तो सबसे पहले ये बताइए, अगर 1 वर्ग मीटर को पेंट करने का 10 रुपए है तो 2 वर्ग मीटर का खर्च कितना आएगा, ये बताइए। 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने में 10 रुपए लग रहा है, तो 2 मीटर स्क्वायर को पेंट करने में कितना लगेगा? आप बोलोगे 2 मीटर स्क्वायर को पेंट करने में 20 रुपए लगेंगे। कैसे किया? तो 10 को 2 से गुना कर दिया तो 20 मीटर स्क्वायर लग जाए, सॉरी 20 रुपए लग जाएंगे। लेकिन आपको पेंट कितना करना है? पेंट आपको करना है 184 मीटर स्क्वायर। तो 184 मीटर स्क्वायर को पेंट करने के लिए क्या करोगे? आप बोलोगे कितने खर्च आएंगे? 10 गुना 184 यानी 1840, इतने रुपए खर्च हो जाएंगे आपके। क्लियर है? 184 इंटू 10 1840 यानी 1840 रुपए आपके कुल लागत यही होगा। ये समझ में आया सभी को? ये समझ में आया तो वाई लिखिए। कोई भी डाउट है तो एन लिख सकते हैं या अपना डाउट टाइप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो अगर समझ में आ गया तो मैं बार बार कहता हूं कि इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा सॉल्यूशन का। बाद में क्लास के बाद क्या करना है? खुद से क्वेश्चन को पढ़ना है और खुद से ट्राई करना है। ठीक है? अच्छा हाँ भारती, क्या डाउट है आपका? आप डाउट पूछ लो, माइक ऑन करके पूछ लीजिए। ठीक है, जहां पर भी डाउट है पूछ लीजिए। अच्छा मैं एक बार जल्दी से समझा दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। यहां पर कमरे के विमा का मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी गई, जो दिया गया उसे लिख दिया, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। टीएसए बोला गया है कि इसे पूरे बाहरी सतह को पेंट करना है, इसका मतलब टोटल सरफेस एरिया को पेंट करना है। ये आपको समझ जाना है ना, टोटल सरफेस एरिया मतलब पूरे बाहरी सतह को पेंट करने के लिए टीएसए को पेंट करोगे। टीएसए जब कैलकुलेट किया, इस फॉर्मूला है एक टीएसए का घनाभ के लिए, इसमें सभी के मान रखने पे जो टीएसए आया, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का मान ही आया हमारा 184 मीटर स्क्वायर। तो ये तो आपको सोल्व कर लेना है, कैलकुलेट करोगे आपका भी आंसर आ जाएगा। सही से अगर सोल्व करोगे, कैलकुलेशन कोई गलती नहीं करोगे, तो 184 मीटर स्क्वायर आएगा टोटल सरफेस एरिया। अब बोला जा रहा है कि 1 वर्ग मीटर, प्रति वर्ग मीटर कहने का मतलब ये होता है कि 1 वर्ग मीटर को पेंट करने में 10 रुपए लग रहे हैं। तो 1 वर्ग मीटर को पेंट करने में अगर 10 लग रहे हैं तो 2 को करने में 20 लगेंगे, 3 को पेंट करने में 30 लगेंगे, 4 वर्ग मीटर को पेंट करने में 40 रुपए लग जाएंगे। क्या कर रहे हो? 10 में अगर 4 से गुना कर दिया, अगर 5 वर्ग मीटर की बात की जाए तो 10 में 5 से गुना कर दोगे। तो यहां पर आपको बोला जा रहा है पेंट कितना करना है? 184 मीटर स्क्वायर। तो अगर 184 मीटर स्क्वायर को पेंट करना है तो 184 में जो भी रेट है, जो भी प्रति दर का रेट है उससे गुना कर दोगे। तो 184 में 10 से गुना किया, 1840 हमारा उत्तर आ गया। अब क्लियर है? भारती और शिवम, आप दोनों का अब क्लियर है? अगर समझ में आ गया तो वाई लिखिए। ठीक है, ठीक है ना? तो जो भी रेट दिया गया है टोटल एरिया में गुना कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर था। चलिए, ये तो हो गया रिकॉल क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन यह रह गया था हमारा लास्ट क्लास में, है ना? तो पहले ये क्वेश्चन कर लेते हैं। तो एक क्वेश्चन नंबर 42 है, इसमें एक घनाभ का लंबाई और चौड़ाई दिया गया है, ऊंचाई आपसे पूछी जा रही है, और इसका लैटरल सरफेस एरिया यानी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 10 मीटर स्क्वायर दिया गया है। तो इसको एक बार ट्राई करना है आपको। चैट को मैं बंद कर रहा हूं, आंसर आपको पोल सेक्शन में देना है। लंबाई और चौड़ाई दी गई है, तो घनाभ की ऊंचाई बताइए, और लैटरल सरफेस एरिया यानी एलएसए या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 10 मीटर स्क्वायर दिया गया है। तो फॉर्मूला आपको यूज करना है, फॉर्मूला यूज करना है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का। देखो घनाभ का लैटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है? लैटरल सरफेस एरिया का ही मान दिया गया है 10 मीटर स्क्वायर। सर इसमें तो TSA का फॉर्मूला लगेगा ना? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल दी गई है ना, यहाँ पर पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान दिया गया 10 मीटर स्क्वायर, तो लैटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला यूज करना है आपको। जो दिया गया है उसी का फॉर्मूला यूज करोगे। लंबाई चौड़ाई दी गई है, ऊंचाई आपसे पूछा जा रहा है। तो यहां से ये भी आपको समझना है कि हर वक्त आपको टीएसए या एलएसए यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं पूछा जाएगा। कभी आपसे लंबाई का मान पूछा जाएगा, कभी चौड़ाई का मान पूछा जाएगा, कभी ऊंचाई का मान पूछा जाएगा।
तो क्वेश्चन इसी तरीके से बदल बदल के आते हैं आपके एग्जाम। चलिए 15 सेकंड और रुकेंगे, फिर इसको एंड किया जाएगा। 15 सेकंड और है आपके पास। ये क्वेश्चन काफी आसान सा है। सीधे सीधे फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूला के बराबर 10 लिखोगे, जो जो मान दिए गए हैं वो मान को भर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। 10 सेकंड और, ठीक है, आखिरी 10 सेकंड और है। तो अगर अब तक नहीं किया तो जल्दी से करने की कोशिश करना है। 5 सेकंड, आखिरी 5 सेकंड और है। 5। सर रुक जाओ अभी। ठीक है, 10 सेकंड और देते हैं आप, ठीक है, 10 सेकंड और है, उसके बाद एंड कर दिया जाएगा। अच्छा, पोल में कभी आंसर नहीं कर पाते हो, किसी वजह से अगर पोल एंड हो जाता है, आप आंसर नहीं कर पाते हो, तो ऐसे केस में आपको चैट सेक्शन में लिख देना है, ठीक है। अगर आप पोल में आंसर नहीं कर पाते हो तो चैट सेक्शन में लिख देना है, जब चैट ऑन होता है, ठीक है। चलिए, अब काफी बच्चों के आंसर आ गए हैं, वेरी गुड, और ज्यादातर बच्चों के आंसर सही आए, ठीक है। 5 सेकंड और रुकेंगे, उसके बाद पोल को एंड किया जाएगा। 5, 4, 3, 2, 1। तो अब मैं पोल एंड कर रहा हूं, और अगर अब तक आंसर नहीं कर पाए, ठीक है, तो आप सॉल्व करो और आंसर चैट सेक्शन में लिख देना है, ठीक है। और हाँ, चैट में उन्हीं को लिखना है अगर आप पोल में नहीं कर पाए, ठीक है, दोबारा से लिखने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए, तो यहां पर क्या दिया गया है, एक घनावाकार या घनाभ की ऊंचाई आपसे पूछी जा रही है, उसकी लंबाई 3 मीटर दी गई है, तो आप लिखोगे L बराबर 3 मीटर, ठीक है। बी का मान, चौड़ाई का मान 2 मीटर दिया गया है, ऊंचाई का मान आपसे पूछा जा रहा है, और LSA पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल दिया गया। पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल को आप LSA कहते हो, लैटरल सरफेस एरिया। LSA का मान दिया गया 10 मीटर स्क्वायर, है ना, और आपसे H का मान यानी ऊंचाई आपसे पूछी जा रही है। तो जो दिया गया है, लैटरल सरफेस एरिया दिया गया है, तो लैटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिख दोगे। तो LSA का फॉर्मूला क्या है, आप बोलो किसी घनाभ के लिए LSA का फॉर्मूला क्या होता है, 2 × L + B × H, है ना, यही फॉर्मूला होता है। और इसी का मान आप कह सकते हो कि LSA का ही मान 10 मीटर स्क्वायर के बराबर दे रखा है, तो इसी का मान 10 के बराबर हमने लिख दिया, ठीक है। यहां तक समझ में आया, इतना क्लियर है। 2 × L + B × H बराबर 10 मीटर स्क्वायर, तो जो दिया गया है उसका मान रख दिया। अब जो जो भी मान आपको दिए गए वो मान भरते जाओ बस। तो 2 की जगह पर 2 लिखा, L का मान लंबाई आपको दिख रहा है 3 मीटर, तो यहाँ पर 3 लिख दिया। B का मान चौड़ाई यानी 2 मीटर, है ना, तो 2 मीटर लिख दिया। और H, ये H यानी 10 मीटर लिख दिया, ठीक है। अब आगे बढ़ो, यहां से सॉल्व करोगे, आपको मिलेगा 2 × 5 × H = 10, ठीक है। और आगे बढ़ा, 2 × 5 करोगे तो आपको मिलेगा 10H, 10H बराबर 10, और यहां से H का मान कितना आएगा, 10/10, और 10/10 करने का क्या मतलब हुआ, 1। और ऊंचाई क्या आएगा, अगर लंबाई चौड़ाई दोनों ही मीटर में दी गई है, क्षेत्रफल भी मीटर वर्ग में दिया गया है, तो आप ऊंचाई 1 मीटर लिखोगे। तो मतलब जो भी घनाभ रहा होगा उसकी लंबाई 3 मीटर है, चौड़ाई 2 मीटर है, और ऊंचाई 1 मीटर है ना। तो ऊंचाई हमारा 1 मीटर आएगा, ऑप्शन डी। सभी के मैक्सिमम लोगों के आंसर ऑप्शन डी थे, सभी के आंसर सही। क्लियर है ये चीज, ये क्वेश्चन समझ में आया? हाँ बताइए सर जी, आंसर चेक करने का मतलब तरीका बता दीजिए। आंसर चेक कैसे करेंगे, तो आंसर इस तरीके से आप चेक करोगे। अगर ये यहाँ पर देखो, आप यहाँ पर साइड है, मान लो आपके एग्जाम में काफी आपके पास समय बचा हुआ है, तो आपको देखना कि आप जो आंसर आपका आया सही आया है गलत आया। तो यहाँ आप लिखोगे L 3 मीटर दिया गया है, B 2 मीटर दिया गया है, आप H का मान निकाल के लाए 1 मीटर, और यहां से आप LSA कैलकुलेट करके देखो। सोचो LSA नहीं दिया रहता तो आप LSA कैसे कैलकुलेट करोगे, तो LSA यहां से कैलकुलेट करो, यहां से LSA कैलकुलेट करोगे तो आपका आएगा 2 × L + B × H, यानी 2 × L + B का मान 5, है ना, 3 और 2 को जोड़ा और 1 से गुना कर दिया, तो यहां से 10 मीटर स्क्वायर आ गया ना। तो यहां से आपको पता चल रहा है कि जो आपका आ रहा है क्वेश्चन पेपर में भी वही दे रखा है 10 मीटर स्क्वायर, इसका मतलब आपका आंसर सही है।
समझ में आया? यस सर। ठीक है, इस तरीके से आप चेक कर सकते हो कि आपका आंसर सही आया है। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर तो ऑप्शन डी हो गया। ठीक है, हाँ, अब यहां पर देखिए, यह क्वेश्चन आप सभी को दिया गया था कि स्क्रीनशॉट लेना है और सभी को करना था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अगर आपने कर लिया है तो पोल सेक्शन में आंसर करिए, अगर नहीं किया है अब तक तो अभी ट्राई करना है आपको। ठीक है, देखिए अभी पोल में एक क्वेश्चन दिख रहा है, अगर कर लिया है तब तो काफी जल्दी से आंसर कर पाओगे। कुछ लोगों के आंसर बी आ रहे हैं, कुछ के आंसर डी आ रहे हैं। बट सर मेरा जो आया वो इसमें है ही नहीं। ठीक है, आपका आया है 94, है ना? चलिए, तो आप क्या करोगे, चैट सेक्शन में लिख दोगे, जब चैट ऑन होगा तो आप 94 लिख दोगे। पर सर आपने तो कहा था इसी में से एक है। हाँ, इसी में से एक है। सर मैं अगेन सॉल्व करती हूँ। ठीक है, फिर से सॉल्व करिए। देखिए, कोशिश हम लोग यही करते हैं कि इसी में से मतलब कुछ भी गलती ना हो, लेकिन हो सकता है कि इनमें से कुछ आंसर आपका गलत है, मतलब हो सकता है कि ये चारों गलत हो। उस केस में आपको जो लगता है आपका आंसर वो लिख देना है। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक प्लास्टिक का डब्बा बनाना है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और गहराई दी गई है। अब गहराई कहने का क्या मतलब हुआ, गहराई को ही ऊंचाई कह सकते हैं। डब्बा का लंबाई 5 मीटर है, चौड़ाई 4 मीटर है, और गहराई यानी ऊंचाई, आप ऊंचाई उसी को लोगे, है ना, ऊंचाई 3 मीटर है। और इस डब्बे को ऊपर से खुला रखना है। ये जो भी डब्बा है इसमें 4 दीवार होगी, एक आधार होगा, और ऊपर से इसका जो छत होगा वो खुला हुआ होगा। छत नहीं रखना, खुला हुआ डब्बा है। तो इसको बनाने में, इस डब्बे को बनाने में प्लास्टिक सीट का कितना क्षेत्रफल यूज होगा, कितना आवश्यकता होगी। सर मेरा आंसर ना डी आ रहा है। ठीक है, डी आ रहा है ना, देखते हैं क्या आंसर आने वाला है। अच्छा, माइक नहीं ऑन करना है, ठीक है? माइक तभी ऑन करना है जब आपका नाम लेके बोला जाए, ठीक है? अदरवाइज माइक नहीं ऑन करना। हो सकता है कि ऑप्शन डी सही हो सकता है ऑप्शन बी सही हो, कुछ भी सही हो सकता है। तो अभी सोल्व करेंगे तब पता चलेगा कौन सा सही उत्तर है। यस सर। और ये एक तरीके से होमवर्क में दिया गया था, आप सभी को सोल्व करके रखना था। चलिए, अब काफी लोगों के आंसर आ गए हैं। 10 सेकंड और रुकेंगे, ठीक है? आखिरी 10 सेकंड और रुकेंगे, फिर देखते हैं इसका क्या आंसर होने वाला है। 94 आया? यस सर 94 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 94 मीटर स्क्वायर आया, तो चैट सेक्शन में लिख दीजिएगा। ठीक है, अगर 94 आ रहा है तो चैट सेक्शन में लिख दीजिएगा, क्योंकि चारों ऑप्शन में 94 तो नहीं दिख रहा है ना। चलिए, 5 सेकंड और है। 5, 4, 3, 2, 1। तो अब मैं पोल एंड कर दे रहा हूं। और देखो, अब चैट सेक्शन आपका ओपन है। अगर इसके अलावा और भी कुछ आंसर आ रहे हैं तो चैट सेक्शन में लिख दीजिएगा, ठीक है? चलिए, तो इस क्वेश्चन में, इसको पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। तो एक प्लास्टिक का डब्बा है, या ऊपर से खुला हुआ है, मतलब ऊपर में प्लास्टिक नहीं लगाना, ठीक है? अब लंबाई 5 मीटर है, चौड़ाई 4 मीटर है, और गहराई 3 मीटर है। बोलोगे गहराई क्या होता है, तो गहराई को ही ऊंचाई कहेगी, यही ऊंचाई हमारा गहराई कहलाता है। अब प्लास्टिक सीट को नगण्य मानना है, और का मतलब ये बोला जा रहा है कि प्लास्टिक सीट एकदम पतला सा है, उसका मोटाई को आपको नहीं लेना, है ना? तो कितनी प्लास्टिक की जरूरत पड़ेगी, प्लास्टिक का क्षेत्रफल बताइए, ठीक है? तो इसको सोल्व करने के लिए मैं इस फिगर को, इस डब्बे को इस नए पेज पे बना लिया। अब देखो, यहाँ पर जो जो चीज दी गई है, आप बोलोगे लंबाई का मान दिया गया है सर 5 मीटर,
ठीक है। चौड़ाई का मान कितना दिया गया? चौड़ाई का मान दिया गया है 4 मीटर और ऊंचाई यानी गहराई का मान दिया गया 3 मीटर, ठीक है। अब देखो यहां पर बोला जा रहा है कि ये डब्बा जो है ऊपर से खुला हुआ है, ठीक है, डब्बा ऊपर से खुला हुआ है। तो ये जो प्लास्टिक, टोटल जो प्लास्टिक होगा वो किधर किधर लगेगा? 4 दीवार तो लगेगी ही। आप बोलोगे जो प्लास्टिक का डब्बा होगा इसमें 4 तो दीवार होगी, ठीक है, 4 दीवार होगी प्लस एक आधार होगा, ठीक है, एक आधार होगा। अभी चैट सेक्शन में बात मत करिए, स्क्रीन को देखिए, सारी चीज समझ में आ जाएगी, ठीक है। 4 दीवार होगा, एक आधार होगा, छत इसमें नहीं है ना, मतलब टोटल 5 सरफेस का एरिया आपको निकालना है, ठीक है। अब बोलोगे सर आपने एक टीएसए पढ़ाया, टीएसए में हम लोग 6 सरफेस का एरिया बताते हैं। आप एलएसए पढ़ाए, एलएसए में 4 सरफेस का एरिया बताते हैं। 5 के लिए तो कोई फॉर्मूला ही नहीं बताया, है ना, 5 के लिए कोई फॉर्मूला नहीं बताया गया 5 सरफेस के लिए। अगर आप टीएसए कैलकुलेट करोगे तो 6 सरफेस आ जाएगा, है ना। 4 एलएसए निकालोगे तो सिर्फ 4 दीवार का क्षेत्रफल आएगा। यहां पर क्या करना है? 5 सरफेस, 4 दीवार और एक आधार, है ना, छत नहीं है। तो आपको खुद से थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में? इसलिए कहा जा रहा है कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो इस क्वेश्चन में बोलोगे सबसे पहले क्या करते हैं, 4 दीवार का ही क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप एलएसए कैलकुलेट करो, है ना, एलएसए कैलकुलेट करो, 4 दीवारों का क्षेत्रफल कैलकुलेट करो। तो यहां से आपको मिलेगा 2 × L + B गुना H, ठीक है, L + B गुना H, ठीक। यहां से मिला हमें 4 दीवारों का क्षेत्रफल, 2 × L + B किया तो 5 + 4 गुना 3, तो यहां से मिल जाएगा 2 × 9 × 3 और ये दे देगा आपका 54 मीटर स्क्वायर। मतलब यहां से ये समझ में आया कि 54 मीटर स्क्वायर क्या है? 4 दीवारों का क्षेत्रफल। अब ये 4 दीवार मिलकर डब्बा बनाएगी क्या? नहीं, ये तो दोनों ही तरफ से खुला रह जाएगा। अब जब अगर दोनों तरफ से खुला रहेगा तो इसे डब्बा नहीं बोल सकते, है ना। तो एक तरफ से खुला रहेगा तो इसमें एक आधार भी जोड़ना पड़ेगा। तो ये आधार है, मान लो ये आधार, इस आधार को आप क्या बोलोगे? इसमें एक लंबाई है और एक चौड़ाई है, तो आधार का क्षेत्रफल आप बोलोगे सर इसके आधार का भी क्षेत्रफल हमें जोड़ना होगा। तो आधार का क्षेत्रफल कितना होगा? यानी एरिया ऑफ बेस, छत को नहीं लेना तो आधार को तो लेना पड़ेगा, फर्श को लेना पड़ेगा। तो आधार का क्षेत्रफल होगा लंबाई गुना चौड़ाई, एक L है एक B है, तो यहां से आप करोगे L × B कितना आएगा? 5 × 4 यानी 20 मीटर स्क्वायर, ठीक है। यहां से क्या आया? 20 मीटर स्क्वायर आया। ये क्या पता चला? 4 दीवारों का क्षेत्रफल हमें मिला 54 मीटर स्क्वायर, आधार का क्षेत्रफल मिला 20 मीटर स्क्वायर। अब ये जो डब्बा बनेगा 4 दीवार बनेगा और एक आधार मिलेगा, छत नहीं रहेगा, है ना। तो टोटल जो रिक्वायरमेंट है हमारा, जो हमें जरूरत है वो 4 दीवार का क्षेत्रफल 54 प्लस आधार का क्षेत्रफल 20 यानी 94 मीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का सही आंसर था। अब समझ में आया सर? 74। ठीक है। आप लोगों ने इतने बार 94 बोला कि मैं 94 लिख दिया, ठीक है। 74, 54 में अगर 20 को जोड़ोगे तो 74 मीटर स्क्वायर आया, ठीक है। सर मैं तो तब से कह रही हूँ 74 मीटर स्क्वायर होगा। हाँ आप कह रहे हो, लेकिन मैं जानबूझ के आंसर नहीं बता रहा था ना, कि जब सॉल्व करेंगे तभी देखेंगे, ठीक है। क्लियर है? अब समझ में आया तो वाई लिखिए। तो यहां पर आपको यह ध्यान देना है कि 5 पृष्ठों का क्षेत्रफल हमें पता करना था, 4 दीवार और एक आधार। तो यहां से हमें आया 54, 4 दीवार 20 आधार, तो 74 मीटर स्क्वायर हमारा सही उत्तर आएगा। तो बाकी जो भी आंसर आ रहे थे गलत है। अब समझ में आ गया होगा आप सभी को कि आंसर हमारा ऑप्शन भी सही उत्तर। एक चीज ध्यान दीजिएगा कि ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। इस क्वेश्चन को फिर से दोबारा आपको सॉल्व करना है, ठीक है। बिना सॉल्यूशन को देखे हुए खुद से ट्राई कीजिएगा, खुद से अगर हो जाए तभी आपसे हो पाएगा एग्जाम में, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो आज हमें क्या पढ़ना है? जैसे कि लास्ट क्लास में पढ़ा टोटल सरफेस एरिया और लैटरल सरफेस एरिया। तो अभी ये तो आपको पता है कि टोटल सरफेस एरिया होता क्या है, लैटरल सरफेस एरिया होता क्या है। टोटल सरफेस एरिया मतलब कुल पृष्ठों का क्षेत्रफल, लैटरल सरफेस एरिया मतलब पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, या कहोगे 4 दीवारों का क्षेत्रफल, है ना। आधार और फर्श को छोड़ देते हैं, फर्श और शीर्ष को छोड़ देते हैं, है ना। छत को और फर्श को छोड़ के
बाकी चार दीवारों के क्षेत्रफल को लैटरल सरफेस एरिया या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। लेकिन आज हम लोग क्यूब यानी घन का टीएसए और एलएसए की बात करेंगे। ठीक है, लास्ट क्लास में घनाभ के बारे में करा, आज हम लोग घन के बारे में करेंगे। ठीक है, अब देखो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो सीधे सीधे आप यही बोलोगे कि घन में कितने पृष्ठ होते हैं, तो घन में 6 पृष्ठ होते हैं, है ना, टोटल 6 पृष्ठ होते हैं। सभी पृष्ठ कैसे होते हैं, वर्गाकार होते हैं, ये सारी चीज पढ़ाई जा चुकी है। तो घनाभ के जो सभी पृष्ठ होते हैं सभी वर्गाकार होते हैं। तो सभी वर्गों के अगर क्षेत्रफल को हम निकाल के उसको अगर जोड़ दे तो जो टोटल आएगा वही हमारा घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। ठीक है, अब ये बताओ अगर मैं एक वर्ग बना दूं, और इसकी एक भुजा a के बराबर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, नगण्य का मतलब होता है नेग्लिजिबल, मतलब उसे को आपको नहीं देखना है। ठीक है, काफी कम है ना, तो a स्क्वायर, है ना, क्षेत्रफल का मान होता है a स्क्वायर। ठीक है, क्षेत्रफल बोलोगे a स्क्वायर के बराबर होगा। तो वर्ग की अगर एक भुजा a है तो उसका क्षेत्रफल a होगा। अब बोलोगे ऐसा 6 सरफेस होता है टोटल घन में, ऐसा 6 सरफेस होगा। आप लूडो का जो पासा होता है, डाइस होता है, उसे आप देखोगे तो आपको पता चलेगा सभी सरफेस जो होते हैं, सभी फेसेस जो होते हैं बिल्कुल एक जैसे होते हैं। तो एक फेस का क्षेत्रफल अगर a स्क्वायर है तो सभी के क्षेत्रफल a स्क्वायर के बराबर होंगे, और ऐसे 6 सरफेस है ना, तो टोटल सरफेस एरिया कितना आएगा, 6a स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। एक का a स्क्वायर तो 6 सरफेस का एरिया 6a स्क्वायर, है ना, सभी को जोड़ दिया। तो यहां से आप कह सकते हो किसी भी घन का किनारा अगर a है, ये ध्यान दीजिएगा, किनारा या एज, एक एज का मान अगर a के बराबर दे रखा है तो इसका मतलब सभी किनारे a के मान हो जाएंगे। सभी सरफेस जो होगा एक वर्ग की तरह दिखेगा जिसका एक भुजा a के बराबर है। एक फेस का क्षेत्रफल आप a स्क्वायर बोलोगे, और ऐसा टोटल 6 फेस है ना, टोटल 6 सरफेस है, और सभी को जोड़ दिया तो 6a स्क्वायर के बराबर आ गया। यानी आप कह सकते हो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल टीएसए जो होगा वो 6a स्क्वायर के बराबर होगा, जहां पर a क्या है, एक किनारे की लंबाई है। अगर एक किनारा a के बराबर है तो टोटल सरफेस एरिया 6a स्क्वायर होगा। कितना क्लियर है, सीधे सीधे इसको नोट करिएगा जल्दी से, फॉर्मूला है ना, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a स्क्वायर, एक सरफेस का एरिया a स्क्वायर, तो 6 सरफेस का एरिया 6a स्क्वायर, है ना, सभी सरफेस बिल्कुल एक जैसे होते हैं। चलिए अब बात करते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी लैटरल सरफेस एरिया का, मतलब 4 दीवारों का क्षेत्रफल। तो आपको पता है कि एक का क्षेत्रफल अगर a स्क्वायर है, मतलब एक फेस का, एक सरफेस का एरिया अगर a स्क्वायर है, तो 4 दीवारों का क्षेत्रफल बोला जाए या 4 पृष्ठों का क्षेत्रफल बोला जाए या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला जाए, तो उसी का मतलब होता है 4 पृष्ठों का क्षेत्रफल, 4 दीवारों का क्षेत्रफल। तो ये 4a स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ये तो सीधे सीधे आप सोच सकते हो, एक का क्षेत्रफल अगर a स्क्वायर है तो 4 का क्षेत्रफल 4a स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, 4 दीवारों का क्षेत्रफल 4a स्क्वायर हो जाएगा। तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, तो इसको याद रखिएगा। किसी भी घन का एलएसए जो होगा वो 4a स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, जहां पर a क्या है, a किसी एक किनारे का लंबाई है, एक एज की लंबाई है। इतना क्लियर है। तो एक साथ ये दोनों फॉर्मूला यहाँ पर लिखा गया है, पहला दूसरा, ये दोनों फॉर्मूला को आपके कॉपी पर लिख लेना है। ठीक है, तो टीएसए का मान कितना होता है, 6a स्क्वायर के बराबर होता है। एलएसए का मान कितना होता है, 4a स्क्वायर के बराबर होता है। इसमें 6 पृष्ठों के क्षेत्रफल होते हैं, इसमें 4 पृष्ठों के क्षेत्रफल होते हैं। एलएसए को कई बार आपसे ये बोल के दिया जा सकता है कि 4 दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो वहां पर आप एलएसए कैलकुलेट करोगे। क्वेश्चन 2 तरीके से आ सकते हैं। एक किनारा देके, किनारा का मान दे दिया जाएगा, आपसे टीएसए या एलएसए पूछा जाएगा, है ना, टीएसए या एलएसए पूछा जाएगा, या टीएसए या एलएसए दिया जाएगा और आपसे एज यानी किनारे की मान पूछी जाएगी, है ना। मतलब अगर मैं कह रहा हूं किसी एक घन का ए का मान या किनारे का मान मैं कह रहा हूं अगर 2 सेंटीमीटर है, तो इसका टीएसए कितना होगा ये बताइए। आप बोलोगे टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 6 × 2 का वर्ग, है ना, तो आप बोलोगे 6 × 4 यानी 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। इसका एलएसए कितना होगा, लैटरल सरफेस एरिया मतलब 4 दीवारों का क्षेत्रफल, तो 4 × a स्क्वायर यानी 4 × 2 का वर्ग यानी 4 × 4 यानी 16 सेंटीमीटर वर्ग आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है।
ठीक है, इतना समझ में आया सभी को? चलिए, तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने। एक घन के आकार का एक डब्बा है जिसका एक किनारा 10 सेंटीमीटर है। तो डब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछी जा रही है, मतलब TSA, टोटल सरफेस एरिया, आपसे पूछा जा रहा है। तो ट्राई करना है। काफी आसान सा क्वेश्चन है, पोल सेक्शन में आंसर करना है। ज्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि काफी आसान क्वेश्चन है। सीधे सीधे फॉर्मूला अगर पता है TSA का किसी घन के लिए, तो फॉर्मूला में मान डालना है, आपका आंसर आ जाएगा। ना कहीं भी ना अब हमारे से लगाना सारे उसे लगाना एक एक घनाकार डब्बे का एक किनारा अगर 10 सेंटीमीटर है, तो डब्बे का कुल क्षेत्रफल क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? तो फॉर्मूला देखिए, TSA का फॉर्मूला क्या लिखवाया गया। चलिए 15 सेकंड और रुकेंगे, काफी आसान सा क्वेश्चन है, सीधे सीधे फॉर्मूला में मान रखने आंसर आ जाएगा। और इस क्वेश्चन का तो कैलकुलेशन भी काफी आसान है ना। 10 सेकंड और, 10 सेकंड और रुकते हैं। पांच सेकंड, ठीक है, आखिरी 5 सेकंड और है। 5, 4, 3, 2, 1। अब मैं पोल को एंड कर दे रहा हूं। चलिए अब समझते हैं, है ना। तो ये क्वेश्चन काफी आसान है, सीधे सीधे फॉर्मूला का यूज करना है। तो आप बोलोगे TSA पूछा जा रहा है, टोटल सरफेस एरिया ना, कुल क्षेत्रफल या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुछ भी लिखा जा सकता है ना। तो आप बोलोगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। TSA का जो फॉर्मूला होता है, ये 6A स्क्वायर के बराबर है। अगर A का मान 10 सेंटीमीटर दिया गया, मतलब एक किनारे को ही A कहा जाता है ना, किनारा को A कहते हो, है ना। ये तो A बराबर 10 सेंटीमीटर दिया गया, आपको 6A स्क्वायर का मान रख देना है ना। तो 6 गुना A का मान 10 रखोगे, 10 का वर्ग कर दोगे। तो यहाँ से 6 गुना 10 का वर्ग मतलब 100। तो 10 का वर्ग क्या होता है, 100 होता है। 6 गुना 100 करोगे, 600 मिल जाएगा, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो इस घनाभ का जो टोटल सरफेस एरिया होगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगी, वो 600 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। क्लियर है, काफी आसान सा क्वेश्चन था, है ना। ये बताइए, ये समझ में आया या नहीं? इसमें तो नहीं समझ में आने वाली कोई बात नहीं है ना, काफी आसानी से समझ में आ गया होगा, है ना। सीधे सीधे फॉर्मूला यूज करना है, 6 स्क्वायर के बराबर। तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने। एक घनाकार डब्बे का कुल क्षेत्रफल यानी TSA दिया गया है ना, TSA का मान दिया गया है, आपसे किनारा यानी A का मान पूछा जा रहा है ना। तो बिल्कुल उसी तरीके से सॉल्व करना है। क्वेश्चन उल्टे तरीके से पूछा गया है। तो इस बार TSA दे दिया गया है और आपसे एक किनारे की लंबाई यानी H का मान पूछा गया है, A का मान पूछा गया है। तो ट्राई कीजिएगा। तो क्वेश्चन दो तरीके से आ सकते हैं आपके पास। A का मान देकर TSA पूछा जा सकता है, या TSA देके A का मान पूछा जा सकता है। देखिए कैसे। और जिनका भी आंसर हो जाएगा, बस थोड़ी देर वेट करेंगे।
घनाकार डब्बे का टोटल सरफेस एरिया, कुल क्षेत्रफल लिखने का मतलब होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना। 1350 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। चलिए 20 सेकंड और है आपके पास, 20 सेकंड और रुकेंगे, फिर पोल को एंड करके इसको डिस्कस करें। पंद्रह सेकंड, 10 सेकंड, और हाँ, आज क्लास के एंड में जब भी आपको होमवर्क दिखाया जाएगा, होमवर्क नोट करने के बाद कोई भी क्लास लेफ्ट करके नहीं जाएगा आज, है ना। एक लिंक दी जाएगी आप सभी को, उस लिंक पे क्लिक करके एक फॉर्म भरना है, ठीक है। चलिए 5 सेकंड और, 5, 4, 3, सर 2, वीडियो कर दो अपने 1। अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं और अब आपका चैट सेक्शन ओपन है। चलिए अब समझते हैं। तो यहां पर सीधे सीधे ये बोला गया है कि किसी भी घनाकार डब्बे का, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना है आपको, घनाकार लिखा गया, क्यूबिकल लिखा गया, मतलब घन है ना। घन का कुल क्षेत्रफल कितना, 1350, यानी आप बोलोगे टीएसए का मान कितना है, टीएसए का मान 1350 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। किनारा, किनारा का मान पूछा जा रहा है, मतलब ए का मान पूछा जा रहा है आपसे। तो आप बोलोगे सर टीएसए का जो फॉर्मूला है, टीएसए का फॉर्मूला 6 स्क्वायर के बराबर होता है, और इसी का मान 1350 के बराबर दिया है, 1350 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। 1350 सेंटीमीटर दिया गया। तो अगर 6 स्क्वायर का मान 1350 है, तो ए स्क्वायर का मान क्या होगा, आप बोलोगे ए स्क्वायर बराबर 1350 बटा 6। अब 6 से अगर 1350 को काटोगे तो आपको कितने बार में कटेगा, 6 को अगर मैं 1350 को काटूं तो आपको दिखेगा 6 2 जा 12, है ना, 6 दूनी 12, एक हासिल बचेगा 15 बनेगा, फिर से 6 2 बार में लगेगा, 6 दूनी 12, फिर 3 हासिल आएगा 30 आएगा, फिर 6 से 5 बार में कट जाएगा 30, तो 225 बार में 6 से कट जाएगा, तो यानी मेरा 225, है ना। तो ए स्क्वायर का मान 225 आया। तो यहां से आप बोलोगे ए का मान कितना आएगा, वर्गमूल 225, है ना। कई बार अब तो ये सारी चीज कर लिए, तो ए स्क्वायर का यानी ए का वर्ग अगर 225 है तो ए का मान वर्गमूल 225। और 1 से 25 तक तो याद करने के लिए बोला ही गया था, अगर याद है तो आप बोल सकते हो कि 15 का जो वर्ग होता है वो 225 के बराबर होता है ना, सीधे सीधे आपको याद होने चाहिए। तो आप बोलोगे 225 को लिखूंगा 15 गुना 15, है ना, 15 गुना 15, और यहां से आपका आंसर आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। तो ए का मान कितना आया, 15 सेंटीमीटर, यानी एक जो किनारा है वो 15 सेंटीमीटर के बराबर होगा। ये क्लियर है सभी का, ये क्लियर है। तो यही बताया गया कि टीएसए 1350 दिया गया है, 1350 के बराबर 6 स्क्वायर, हमारा टीएसए का फार्मूला होता है 6 स्क्वायर बराबर 1350 लिखा, यहां से ए स्क्वायर कैलकुलेट किया 225 आया, और सीधे सीधे अगर याद है आपको कि एक 15 का वर्ग ही 225 होता है, तो सीधे सीधे आप बोल सकते हो कि ए का मान, किनारा का मान 15 सेंटीमीटर होगा, है ना। तो दो तरीके से क्वेश्चन कर लिया, टीएसए देकर एज किनारा पूछा जा सकता है, या किनारा देकर टीएसए पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन में आपको घनाकार डब्बे का किनारा दिया गया 15 सेंटीमीटर, घनाकार डब्बे का किनारा दिया है 15 सेंटीमीटर, और पास से पृष्ठ क्षेत्रफल यानी लैटरल सरफेस एरिया आपसे पूछी जा रही है। तो एलएसए का मान आपसे पूछा जा रहा है, तो ट्राई कीजिएगा। तो बस फॉर्मूला यूज करना है, फॉर्मूले में मान भरने हैं और आपका आंसर आ जाएगा। देखो एलएसए का फॉर्मूला क्या बताया गया था, 4 दीवारों का क्षेत्रफल, किसी घनाकार कमरे का 4 दीवारों का क्षेत्रफल आपसे पूछा जा रहा है। तो के किनारा अगर 15 सेंटीमीटर है, यानी एज का मान 15 सेंटीमीटर दिया गया है, तो एलएसए यानी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान क्या होगा।
अगर फॉर्मूला याद है तो अब तक आंसर हो जाता है ना। फॉर्मूला अगर याद है तो काफी आसान क्वेश्चन है, काफी जल्दी आंसर कर पाओगे। चलिए 15 सेकंड और रुके नहीं, ठीक है, 15 सेकंड और है, काफी आसान सा क्वेश्चन। 5 सेकंड और, सॉरी 10 सेकंड और, 10 सेकंड और है। तो नहीं किया तो जल्दी जल्दी सॉल्व करना है, देखना है फार्मूला क्या है। फार्मूला में 15 सेंटीमीटर किनारा का मान भरना है, आंसर आ जाएगा। 5 सेकंड और, ठीक है, 5 4 3 2 1। चलिए अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं। चलिए तो ये तो क्वेश्चन काफी आसान से है। फिर से एक किनारा 15 सेंटीमीटर, मतलब बोलोगे एज का मान, एज को आप ए लिखते हो तो ये 15 सेंटीमीटर दिया गया है ना। अच्छा जरूरी नहीं है कि हर बार ए ही लिखो, ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो एग्जाम में। हर बार मैं ए लिख रहा हूँ इसका मतलब ये जरूरी नहीं कि आप ए ही लिखो, ऐसे भी करोगे कोई दिक्कत नहीं है। मान लेते हैं कि किनारा जो है आप एक्स लिख रहे हो, है ना, इस तरीके से भी आप कर सकते हो। एक्स का मान 15 सेंटीमीटर लिख दिया, है ना, किनारा हमारा एक्स लिख दिया, आप लिख सकते हो एक्स बराबर। तो अब फार्मूला क्या लिखोगे, लेकिन फार्मूला आप लिखोगे जो टी एस एल एस ए का जो फार्मूला है। अगर बोलोगे किनारा एक्स है तो एल एस ए 4x स्क्वायर के बराबर होगा। इस बार आप 4a स्क्वायर नहीं लिखोगे। अगर किनारा ए है तो एल एस ए 4a स्क्वायर हुआ, अगर किनारा एक्स है तो एल एस ए 4x स्क्वायर होगा, है ना। तो जो वेरिएबल लिखोगे उसी तरीके से आपको चेंज करना होगा, है ना, 4x स्क्वायर। अब x का मान रख दोगे, 4 गुना x का मान कितना है, 15 का वर्ग, है ना। x का मान 15 रखा तो 15 का वर्ग आ गया। अब 4 गुना 15 का वर्ग करोगे तो 225 आ जाएगा। सीधे सीधे आपको याद कराया गया था, पिछले क्वेश्चन में भी यही था, है ना, 225। इन दोनों को गुना करके देखते हैं। 400 को 225 से गुना करोगे तो आपको सीधे सीधे मिलेगा 900 सेंटीमीटर स्क्वायर एल एस ए, यानी पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल का आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ये क्लियर है? नहीं, ए बी या सी डी जिनके भी आंसर थे ए बी डी गलत आ रहा है ना। अब देख लो समझ में आया या नहीं। एक्स का मान 15 रख दिया, 15 का वर्ग 225 किया, 4 गुना 225 करोगे आपका 900 आंसर आ जाएगा। क्लियर है? चलिए तो अगला क्वेश्चन करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो ऑप्शन नंबर सी था, ठीक है। अच्छा गुना करने में अगर प्रॉब्लम है तो एक तरीके से ऐसे भी समझ लेना, 4 गुना अगर 225 करना है तो एक तरीका तो आपको पता है कि आप गुना कर लेते हो, ये तो मुझे भी पता है आप गुना कर लोगे, लेकिन इसको आप ऐसे भी इमेजिन कर सकते हो ना, ऐसे समझ सकते हो। 225 को आप ऐसे सोचो, मैं लिखने के लिए लिख रहा हूं, आप मन में सोच सकते हो 200 और 25, ये दोनों मिलकर 225 बनेगा ना। इसको अगर मैं 4 से गुना करना चाहूं तो इसको 4 से गुना करोगे तो आपको मिलेगा 800, है ना। इसको 4 से गुना करोगे तो 25 गुना 4 100 दे देगा, और इन दोनों को जोड़ दोगे तो आपको 900 मिल जाएगा, है ना। तो यहां से जब भी ऐसा मिलता है तो आप अपने मन में कर सकते हो कि 4 गुना 200 हमारा 800 होगा, 25 गुना 4 100 होगा, और 800 और 100 को जोड़ा तो 900 होगा, है ना। ऐसे भी आप मन में सोच सकते हो। क्लियर है? तो इस तरीके से भी गुना किया जा सकता है मन में, ठीक है। कॉपी पेन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे जिस तरीके से करते हो वैसे तो कर ही सकते हो, वो बिल्कुल सही है। चलिए तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने। एक घनाकार डब्बे का लैटरल सरफेस एरिया यानी पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल दी गई है 1024 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपसे किनारा यानी ए का मान पूछा जा रहा है इस पर, ठीक है। तो बिल्कुल उसी तरीके का क्वेश्चन है, तो ट्राई करना है आपको। अगर लैटरल सरफेस एरिया या पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल दी गई है तो किनारा आपसे पूछा जा रहा है, आप कैसे सोल्व करोगे। तो 4 तरीके से आपको बताया ही गया था कि 4 तरीके के क्वेश्चन आते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल से 4 तरह के क्वेश्चन आएंगे। किनारा देके या तो टोटल सरफेस एरिया या लैटरल सरफेस एरिया पूछा जाएगा, या लैटरल सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया देकर किनारे की मान पूछी जाएगी। तो ये चारों तरह के क्वेश्चन थे आपके पास, तो इसको ट्राई करना है। लैटरल सरफेस एरिया दिया गया है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल दी गई है, किनारा पूछा जा रहा है।
तो सॉल्व करना है और आंसर करना है, ठीक है। पहले सॉल्व कीजिए, पोल सेक्शन में आंसर करना है। ठीक है, वेरी गुड, काफी लोगों के आंसर आ चुके हैं। लैटरल सरफेस एरिया, पास से पृष्ठीय क्षेत्रफल दी गई है तो किनारे की लंबाई, या किनारा ही कह सकते हैं, किनारा आपसे पूछा जा रहा है। पंद्रह सेकंड और रुकते हैं, ठीक है, 15 सेकंड और है, उसके बाद इसको एंड करके डिस्कस करेंगे। 10 सेकंड और, 10 सेकंड और है। पांच सेकंड, ठीक है, 5 सेकंड और है, अगर नहीं किया तो जल्दी से अब आंसर करें। 5, 4, 3, 2, 1, ठीक है। अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं। आपका चैट सेक्शन ओपन है। चलिए, तो इस क्वेश्चन में पास से पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी लैटरल सरफेस एरिया दिया गया है ना। आपसे किनारे की लंबाई पूछी जा रही है, यानी ए का मान पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आप कहोगे लैटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है। लैटरल सरफेस एरिया दिया गया, जो दिया गया उसका फॉर्मूला आप लिख देते हो, है ना। लैटरल सरफेस एरिया यानी पास से पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला 4a² होता है, और ये 4a² का ही मान 1024 दिया गया है ना। इसका मान ही दिया गया 1024 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां से अगर 4a² का मान 1024 है तो a² का मान आप कैलकुलेट कर सकते हो काफी आसानी से। 1024 में 4 से भाग लगा दोगे, है ना, वो 4 इधर आ जाएगा, है ना। अब यहां से आप इसको काटोगे तो कितने बार में कटेगा, 4 से 2 बार में कटेगा 8, फिर 2 हासिल आया, फिर 5 और 6 आप काट के देखना, तो यहां से आपका आएगा 256। a² का मान 256 के बराबर आया। अब a² अगर 256 है तो a का मान कितना आएगा, a का मान √256 आएगा, वर्गमूल 256, ठीक है, वर्गमूल 256 के बराबर आएगा। अब आपको ये पता होना चाहिए कि 256 किसका स्क्वायर है ना, किस नंबर का वर्ग है। तो आपको याद है 16 का वर्ग 256 होते हैं। कम से कम 1 से 25 तक याद कर ही लो, तभी आपको सारी चीजें समझ आएगी, है ना। तो a का मान 256 का वर्गमूल। अब 256 को आप लिखोगे 16 गुना 16, है ना, और यहां से आपका आंसर आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। तो आंसर हमारा है ऑप्शन नंबर बी, 16 सेंटीमीटर। ये क्लियर है सभी को कि अगर लैटरल सरफेस एरिया दे दिया जाएगा तो डब्बे का किनारा या घन का किनारा आप बता सकते हो, हमारा 16 सेंटीमीटर आया इस केस में, ठीक है। चलिए, तो अगर ये समझ में आ गया तो अभी होमवर्क नोट करेंगे पहले। अभी आप होमवर्क नोट करोगे, ठीक है। तो ये दोनों एक्सरसाइज आपको नेक्स्ट क्लास के पहले कर लेने, है ना। 4.1 4.2 काफी आसान से एक्सरसाइजेस है।